सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियोज़ में हम नाट्य शास्त्र के द्वितीय अध्याय से कुछ पढ़ रहे थे, तो प्रायः 52 श्लोक हम देख चुके थे। 53वां श्लोक आज देखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, बात चल रही थी कि जो स्तंभ होंगे उनके मूल में क्या क्या डाला जाए, किस प्रकार की धातुएं डाली जाए। आगे है सर्वेष्वेव तु निक्षेप्यं स्तंभ मूलेषु कांचनं स्वस्ति पुण्याः घोषेण जय शब्देन चैव हि स्तंभानां स्थापनं कार्यं पुष्पमाला पुरस्कृतम्। अब जैसे हमने देखा था, ब्राह्मण स्तंभ में सोना डालना चाहिए, क्षत्रिय में ताम्र, वैश्य में रजत और शूद्र में अयस, जो 4 स्तंभ बताए गए हैं उनमें इस प्रकार से रत्न यानी कि धातुएं डालनी चाहिए। उसके बाद सर्वेषु तु निक्षेप्य, अन्य भी जो स्तंभ हैं, यानी कि केवल 4 ही स्तंभ नहीं है, नाट्यगृह बहुत बड़ा है तो उसमें कई अन्य स्तंभ भी होंगे, छोटे छोटे मध्य मध्य में कई स्तंभ होंगे। तो सर्वेषु स्तंभ मूलेषु, अन्य जो शेष हैं, सर्वेषु एव जो अन्य शेष स्तंभ हैं, स्तंभ मूलेषु स्तंभों के मूल में कांचनम तो निक्षेप्यम, क्या डालना चाहिए, कांचन यानी कि सोना ही डालना चाहिए। और स्वस्ति पुण्याः घोषेण जय शब्देन पुष्पमाला पुरस्कृतम स्तंभानां स्थापनम कार्यम। उसके बाद क्या करना चाहिए, स्वस्ति पुण्याः घोष की घोष के द्वारा, यानी कि स्वस्ति वाचन के द्वारा, और पुण्याः ओम पुण्याहम इस प्रकार का जो मंत्र है उसके द्वारा, और जय शब्द जय जयकार करते हुए पुष्पमाला पुरस्कृतम, और पुष्पमाला से पुरस्कृत अथवा पुष्पमाला से सुसज्जित स्तंभों की स्थापना करनी चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं, रत्नदानई सगोदानई वस्त्रदानई अनल्पकई, और रत्नदान के द्वारा, गोदान के द्वारा, रत्नदान करना चाहिए उन स्तंभों की स्थापना में, और क्या करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, और वस्त्र दानई, और वस्त्र इत्यादि का दान करके ब्राह्मणास्तर्पयित्वा तो स्तंभान उत्थापयेत् ततः उसके बाद रत्नदान के द्वारा, गोदान के द्वारा और वस्त्र इत्यादि दान करके ब्राह्मणों को तर्पयित्वा, ब्राह्मणों को संतुष्ट करके ही स्तंभान उत्थापयेत्, स्तंभों को उठाएं। उसके बाद स्तंभ उठाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, 55वें श्लोक में अचलम चाप्य कंपंच तथैव अवलितं पुनः स्तंभस्योत्थापने सम्यक् दोषा हेते परिकीर्तिताः। और पुनः स्तंभस्य उत्थापने एते सम्यक् दोषाः परिकीर्तिताः। अचलम अकंप्यम तथैव अवलितं पुनः सम्यक स्तंभस्य उत्थापने, स्तंभ को उठाते समय या उठाने में पुनः अचल, अकंप्य और अवलित होना चाहिए, अन्यथा सम्यक एते, सम्यक अचलम अकंप्यम तथैव अवलितम एते दोषा परिकीर्तिता। यदि स्तंभ को उठाने में, स्तंभ से उत्थापने, स्तंभों को उठाते समय अचल और यानी कि हिले डुले न, अकंप्य रहे वह कंपायमान न हो, और अवलित यानी कि वलित न हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो अथवा झुके न, इस प्रकार के सम्यक
एते दोषा परिकीर्तिता, इस प्रकार के दोष स्तंभों को उठाने में कहे गए हैं। अवृष्टि उक्ता चलने वलने मृत्युतो भयम, कंपने पर चक्रातु भयम भवति दारुणम। अब दोष क्या क्या हैं? चलने अवृष्टि उक्ता, चलने यानी कि जब स्तंभ चलायमान हो जाता है, चंचल हो जाता है, हिलने डुलने लगता है, तो क्या कहा गया है? अवृष्टि, क्या हो जाएगी? अवृष्टि होगी, वर्षा नहीं होगी। और वलने, वलन यानी कि झुका हुआ होने पर मृत्यु से भय होगा, यानी कि मृत्यु किसी को पीड़ित कर सकती है, किसी को मृत्यु आ सकती है। और कंपनेतु, कंपने पर चक्रात तो भयम भवति दारुणम, और कंपने, कंपन होने पर चक्रात, दूसरे, चक्र मतलब होता है राष्ट्र, पर राष्ट्र के द्वारा दारुणम भयम भवति, कंपने पर चक्रात तु दारुणम भयम भवति। यदि जो स्तंभ है वह कंपायमान हो जाए तो फिर पर चक्रात, दूसरे राष्ट्र से क्या होगा? दारुण भय होगा। अगला 57वें श्लोक के तीसरे चौथे चरण है। दोषैरेते विहीनं तु स्तंभम उत्थापयेत् शिवं पवित्रे ब्राह्मण स्तंभे दातव्या दक्षिणा च गौ शेषाणां भोजनम कार्यम स्थापने कर्तृ संश्रयम। पहले इस लाइन को देख लेते हैं। दोषै एतै दोषै विहीनं तु शिवम स्तंभम उत्थापयेत, इन दोषों से विहीन करके, यानी कि जो कंपन, चलन और वलन इस प्रकार के जो दोष कहे गए हैं उनसे विहीन शिवम यानी कि कल्याणकारी स्तंभम उत्थापयेत, स्तंभ को उठाना चाहिए। फिर उसके बाद ब्राह्मण स्तंभ की स्थापना में क्या करना है? पवित्रे ब्राह्मण स्तंभे दातव्या दक्षिणा च गौ, पवित्रे ब्राह्मण स्तंभे दक्षिणा च गौ दातव्या, पवित्र ब्राह्मण स्तंभ की स्थापना के समय दक्षिणा में क्या देना चाहिए? गौ, गाय देनी चाहिए। और शेषाणाम, और जो अन्य शेष यानी कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्तंभ हैं उनकी स्थापना में क्या करना चाहिए? शेषाणाम भोजनम कार्यम स्थापनम स्थापने कर्तृ संश्रयम, शेषाणाम स्तंभानां स्थापने तु कर्तृ संश्रयम भोजनम कार्यम। शेष जो स्तंभ हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्तंभ, उनकी स्थापना में क्या करना चाहिए? कर्तृ संश्रय यानी कि जो बनाने वाले हैं उनको भोजन करवाना चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं कि धीमता नाट्याचार्येण मंत्र पूजम तत्देयम, और जो बुद्धिमान नाट्याचार्य है उसके द्वारा, यानी कि जो नाट्य शास्त्र को जानने वाला नाट्याचार्य है उसके द्वारा क्या करना चाहिए? धीमता बुद्धिमान, क्या करना चाहिए? मंत्रपूतम तत्देयम, मंत्रपूत तत् यानी कि भोजनम, जो भोजन है वह कैसा देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए? मंत्रपूत यानी कि मंत्रों के द्वारा संस्कृत करके जो बुद्धिमान नाट्याचार्य है उसके द्वारा भोजन देना चाहिए। और पुरोहितम नृपम चैव, पुरोहित और नृप को भोजयेद मधुपायसई, पुरोहितम नृपम चैव मधुपायसई भोजयेत, और पुरोहित और नृप को मधुपायस मीठी खीर के द्वारा भोजयेत भोजन करवाना चाहिए। जो बुद्धिमान नाट्याचार्य है वह क्या करेगा? उन्हें स्तंभों की स्थापना में मंत्र से पुरस्कृत करके भोजन देगा। किनको? कर्तृ संश्रय को, सभी जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें भोजन मंत्र से संस्कृत करके देगा। और
पुरोहित और नृप को क्या करना चाहिए? मधु पायस के द्वारा भोजयेत, यानी कि मीठी खीर का भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद कर्तिनापि तथा सर्वान् कर्सरां लवणोत्तरां सर्वम् एवं विधिं कृत्वा सर्वातोद्ययी प्रवादितै, और सर्वान् कर्तॄन् अपि तथा लवणोत्तरां कृसरां, कृसरा मतलब होती है खिचड़ी, सर्वान् कर्तॄन् अपि जो सभी करता हैं, यानी कि जो सभी प्रकार के जो नाट्य इत्यादि में भाग लेने वाले, अभिनय करने वाले लोग हैं, अथवा जो नाट्य मंडप को बनाने वाले हैं, उन सबको भी लवणोत्तराम यानी कि नमक से युक्त नमकीन कर्सरा होती है खिचड़ी देनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे सर्वम एवं विधिं कृत्वा सर्वातोद्ययी प्रवादितै अभिमंत्र्य यथा न्यायं स्तंभान् उत्थापयेत् शुचिः। सर्वम एवं विधिं कृत्वा, इस प्रकार की सभी विधि करके सर्वातोद्ययी प्रवादितै, सभी आतोद्यों के वादन के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, प्रवादितै, आतोद्य वाद्यों को बोला जाता है, आतोद्य जिनको पीट करके बजाया जाता है उन्हें आतोद्य वाद्य कहा जाता है। तो उनके द्वारा उनकी ध्वनि के साथ यथा न्यायम नीति पूर्वक अभिमंत्रित करके शुचि स्तंभान उत्थापयेत, शुद्ध अथवा कल्याणकारी स्तंभों को क्या करना चाहिए? स्थापना करनी चाहिए, या उत्थापित, उठाएं और स्थापित करें। उसके बाद स्थापित आगे करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? यथा चलो गिरिः मेरुः हिमवांश्च महाबलः जैवहो नरेन्द्रस्य तथा तम अचलो भव। अब स्तंभ की स्थापना के समय क्या कहना है? यथा अचलः गिरिः मेरु हिमवांच, जिस प्रकार से गिरिः मेरु पर्वत, मेरु गिरिः पर्वत, मेरु पर्वत, यथा जिस प्रकार से मेरु पर्वत और हिमवान च महाबलः महाबलशाली हिमवान, हिमालय अचल हैं, उसी प्रकार से तथा त्वम अचलो भव, तुम भी अचल हो, यानी कि बिल्कुल ही चंचल मत हो, बिल्कुल ही हिलने डुलने वाले मत हो, सुमेरु पर्वत के समान अचल रहो, हिमवान पर्वत के समान अचल रहो। और नरेंद्रस्य जय हो, नरेंद्र की जय करने वाले हो, नरेंद्र को यानी कि राजा को जय प्रदान करो, नरेंद्र से जय आवहो, नरेंद्र यानी कि राजा के को जय देने वाले हो, विजय देने वाले हो। एवं उसके बाद स्तंभद्वारं च भित्तिं च नेपथ्यगृहम् एव च एवं उत्थापयेत् तज्जो विधिदृष्टेन कर्मणा। उसके बाद जब स्तंभ की एवं विधि दृष्टेन कर्मणा तज्जः उत्थापयेत्, इस प्रकार से वह ज्ञः, तत् ज्ञः मतलब जो जानने वाला है, जो जानकार है, विधि दृष्ट जिस प्रकार की बताई गई विधि है उसके द्वारा, उस कर्म के द्वारा उसको एवं उत्थापयेत्, इस प्रकार से स्तंभ को उठाए। उसके बाद क्या करे? स्तंभ द्वारम भित्तिम च नैपथ्यगृहम् एव च, उसके बाद स्तंभ द्वार, स्तंभों की स्थापना के बाद स्तंभ द्वार, भित्ति दीवार और नेपथ्य ग्रह, इस प्रकार से क्या है? इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 62 और 63वें के पहले दूसरे चरण की। तत् यहाँ वह जानने वाला, विधि दृष्टेन कर्मणा, विधि दृष्ट
विधि में बताई गई कर्म के आधार पर के द्वारा स्तंभ द्वार, फिर उसके बाद भित्ति, उसके बाद नेपथ्य ग्रह एवं उत्थापित, इस प्रकार से उठाए, यानी कि स्तंभों की स्थापना हो गई है। उसके बाद जो वह जानकार व्यक्ति है वह विधि दृष्ट कर्म के द्वारा, जैसी विधि बताई गई है उसके द्वारा स्तंभ के द्वार को, फिर भित्ति को, फिर नेपथ्य ग्रह को उठाए, यानी कि बनाने का कार्य करे। और रंगपीठस्य पार्श्वे तु कृत्वा कर्तव्या मत्तवारिणी, और रंगपीठ के पार्श्व भाग में क्या करें, मत्तवारिणी बनाए, मत्तवारिणी कर्तव्या। जो हमने माप बताई थी 64 हाथ का हम कुल लेंगे, उसके 2 भाग करेंगे, पीछे का भाग नेपथ्य ग्रह हो जाएगा, उससे आगे का भाग रंगपीठ हो जाएगी। तो रंगपीठ के पार्श्व में क्या बनाए, कह रहे हैं मत्तवारिणी बनाइए। रंगपीठ है, इसके पार्श्व में ही मत्तवारिणी बनानी है। अभी मत्तवारिणी के विषय में थोड़ा सा संशय है। 2 मत्तवारिणियां वैसे होंगी। पहले श्लोक में केवल मत्तवारिणी कहा गया है, अगले श्लोक में फिर तयोह कह करके 2 मत्तवारिणियों की संकल्पना की गई है। तो यहाँ पर इधर भी मत्तवारिणी हो जाएगी, इधर भी मत्तवारिणी हो जाएगी, बीच में रंगपीठ हो जाएगी। तो उसके बाद चतुस्तंभ समायुक्ता रंगपीठ प्रमाणतः अर्धहस्तोत्सेधेन कर्तव्या मत्तवारिणी। अब मत्तवारिणी कैसी करनी है, चतुस्तंभ समायुक्ता, 4 स्तंभों से युक्त, और रंगपीठ प्रमाणतः, अन्वय इस प्रकार से लेंगे, रंगपीठ प्रमाणतः चतुस्तंभ समायुक्ता अर्धहस्तोत्सेदेन मत्तवारिणी कर्तव्या। रंगपीठ के प्रमाण यानी कि रंगपीठ के बराबर, ये जो हमने बताया ये वाला हिस्सा जो रंगपीठ था इसके बराबर 3 भाग कर दिए जाएंगे, तभी रंगपीठ के प्रमाण के बराबर मत्तवारिणी हो जाएगी। और अर्धहस्त, उसके बाद हस्त, हाथ मतलब 1 हाथ, उसके बाद अर्ध आधा यानी कि 1.5 हाथ, उत्सेधेन यानी कि ऊंचाई से, ऊंचाई के द्वारा, या इतनी ऊंचाई से युक्त मत्तवारिणी कर्तव्या, और 1.5 हाथ ऊंचाई वाली मत्तवारिणी बनानी चाहिए। अगला है उत्सेधेन तयोः तुल्यं कर्तव्यं रंगमंडपं तस्यां माल्यं च धूपं च गंधं वस्त्रं तथैव च। अब क्या कह रहे हैं कि उत्सेधेन तयोः तुल्यं कर्तव्यं रंगमंडपम, ऊंचाई में तयोः तुल्यं रंगमंडपम, उत्सेधेन कर्तव्यम, उन्हीं के बराबर, यानी कि मत्तवारिणी के लिए तयोः का प्रयोग किया गया है, द्विवचन, यानी कि 2 मत्तवारिणियां होंगी। रंगमंडपम उत्सेधेन रंगमंडपम कर्तव्यम, उन जो मत्तवारिणियां हैं उनकी ऊंचाई के बराबर ही क्या करना चाहिए, रंगमंडप भी करना चाहिए। और तस्याम कस्याम मत्तवारण्याम माल्यं च धूपं च गंधं वस्त्रं तथैव च नानावर्णानि देयानि तथा भूतप्रियो बलिः। तस्यां मत्तवारिण्यां नानावर्णानि देयानि माल्यं धूपं गंधं वस्त्रं तथैव च तथा भूतप्रियो बलिः। उस मत्तवारिणी में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, माला, धूप, गंध, वस्त्र, और उसके बाद विभिन्न कलर देने चाहिए, उसको विभिन्न वर्ण देने चाहिए, विभिन्न रंगों से रंग बिरंगी उसको बनानी चाहिए। और भूत प्रियो बलिः, और भूतों के लिए प्रिय
बलि देनी चाहिए। आगे आयसं तत्र दातव्यं स्तम्भानां कुशलैः अधः। अधः तत्र कुशलैः अधः स्तम्भानां अधः आयशं दातव्यम। तत्र इस प्रकार से अन्वय लेंगे। तत्र कुशलैः, कुशलैः का अभिप्राय क्या होगा? जो नाट्य मंडप को बनाने वाले ज्ञाता लोग हैं उनके द्वारा स्तंभानाम अधः, स्तंभों के नीचे अयसम, आयसम यानी कि लोहा दातव्यम देना चाहिए या रखना चाहिए। जो कुशल यानी कि उस चीज को जानने वाले लोग हैं उनके द्वारा स्तंभों के नीचे तत्र आयशम दातव्यम, आयश यानी कि लोहा देना चाहिए। जो मत्तवारिणी में क्या बोला इससे पहले कि चतुस्तंभ समायुक्ता, 4 स्तंभों से युक्त मत्तवारिणी बनानी है। तो उस मत्तवारिणी के स्तंभों के नीचे जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बना रहे हैं, उनके द्वारा अयस यानी कि लोहा देना चाहिए, रखना चाहिए। और भोजने कृसराश्चैव दातव्यम ब्राह्मणासनम, और ब्राह्मणासनम भोजने कर्सरा चैव दातव्यम, और ब्राह्मणों के को भोजन के लिए या भोजन में, ब्राह्मणों के भोजन में क्या देना चाहिए? कर्सरा। कर्सरा जब मत्तवारिणी की स्थापना हो या मत्तवारिणी के स्तंभों की स्थापना हो रही है उस समय ब्राह्मणों को भोजन के रूप में कृसरा यानी कि खिचड़ी, कृसरा का मतलब होता है खिचड़ी, देनी चाहिए। आगे एवं विधि पुरस्कारैः कर्तव्या मत्तवारिणी, इस प्रकार से, इस विधि से, एवं विधि पुरस्कारैः, एवं पुरस्कारैः विधि, पूर्व में कही गई विधि के द्वारा मत्तवारिणी कर्तव्या, मत्तवारिणी बनानी चाहिए। उसके बाद क्या करना है? रंगपीठम तथा कार्यम विधि दृष्टेन कर्मणा रंगशीर्षम तु कर्तव्यम षट्दारुक समन्वितम। उसके बाद आगे ततः, उसके बाद विधि दृष्टेन कर्मणा रंगपीठम कार्यम, उसके बाद विधि दृष्ट कर्म के द्वारा, विधि द्वारा बताए गए कर्म के द्वारा रंगपीठम कार्यम, रंगपीठ बनानी चाहिए। रंग शीर्षस्तु कर्तव्यम षड्दारुक समन्वितम, और रंग शीर्षम तो षड्दारुक समन्वितम कर्तव्यम, जो रंग शीर्ष है वह 6 दारुक यानी कि 6 लकड़ियों के द्वारा, 6 प्रकार की काष्ठ के द्वारा, अथवा 6 एक ही प्रकार की 6 काष्ठ के द्वारा। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं कि 6 प्रकार की षट दारुक के षण्णाम दारुणाम समाहारः, 6 लकड़ियों का समूह, अथवा यत्र षट दारुणी तत् षट दारुकम, षट दारुक जहाँ पर 6 लकड़ियां हों वह षट दारुक हो, अथवा 6 प्रकार की लकड़ियों का समाहार 6 प्रकार की लकड़ियों से बनाना चाहिए। जो रंग शीर्ष है वह 6 प्रकार की लकड़ियों से बनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग इसको रंग शीर्ष और रंगपीठ को अलग अलग मानते हैं और कुछ एक ही मानते हैं। तो इसमें अलग अलग कुछ दिया नहीं गया है, तो हो सकता है कि एक ही हो। मेरे हिसाब से भी ये एक ही प्रतीत होती है। उसके बाद कार्यं द्वारद्वयं चात्र नैपथ्यग्रहकस्य तु पूर्णे मत्तवारिणी चात्र कृष्णादेया पूर्णे मृत्तिका चात्र कृष्णादेया प्रयत्नतः। अब क्या कह रहे हैं आगे कि नेपथ्य ग्रह कश्यतु द्वारद्वयं कार्यम, जो नेपथ्य ग्रह है हमने बताया कि
जो इस प्रकार से हम विभाजन करेंगे ये रंग शीर्ष हो जाएगा, इसमें मत्तवारणी आ जाएगी, नेपथ्य ग्रह होगा। तो इसके 2 द्वार बनाने चाहिए। नेपथ्य ग्रह कस्यतोच्चत्र द्वारद्वयं कार्यम, 2 द्वार बनाएं, 2 द्वार करें या 2 द्वार बनाएं। और पूरणे मृत्तिका च अत्र कृष्णादेया प्रयत्नतः, और अत्र पूरणे प्रयत्नतः कृष्णा मृत्तिका देया। इस मत्तवारिणी की पूरण में अथवा जो भी मंच वहां पर स्थित है जो बनाना है उसके पूर्ति के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या हो सकता है, सॉरी, मत्तवारिणी की बात समाप्त हो चुकी है। रंग शीर्ष की पूर्ति के लिए, रंग शीर्ष को भरने के लिए क्या करना चाहिए? प्रयत्नतः अगली लाइन भी ले लेते हैं। लांगलेन समुत्कृष्य निर्लोष्ट तृण सरकरम प्रयत्नतः कृष्णा मृत्तिका देया। अत्र पूरणे, यहाँ पर पूर्ति के लिए, जो न रंग शीर्ष है उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? प्रयत्नतः प्रयत्न पूर्वक लांगलेन, हल के द्वारा, लांगल मतलब होता है क्या? हल, हल के द्वारा, समुत्कृष्य जोत करके, और निर्लोष्ट तृण सरकरम, और तृण मतलब होता है जो तिनके इत्यादि हैं, सरकरम कंकड़ इत्यादि के से, सरकरा मतलब होता है सरकरम कंकड़ से को हटा करके, निर्लोष्ट समाप्त करके, हटा करके, प्रयत्नतः कृष्णा मृत्तिका देया, कृष्ण मिट्टी काली, कृष्णा मिट्टी, कृष्णा मृत्तिका काली मिट्टी क्या करनी चाहिए? देनी चाहिए, या उसमें रखनी चाहिए प्रयत्न पूर्वक। और नीचे की लाइन क्या करिए? लांगले शुद्ध वर्णौतु तुर्यौ योज्यौ प्रयत्नतः, यहाँ पर औ होना चाहिए, यहाँ पर भी औ की मात्रा होनी चाहिए। लांगले और हल में शुद्ध वर्णौ प्रयत्नतः शुद्ध वर्णौ तो धुर्यौ योज्यौ, हल में प्रयत्न पूर्वक शुद्ध वर्ण यानी कि श्वेत वर्ण के, धुर्ये, धुर्य मतलब होता है बैल, धुर्यौ 2 बैल, बैलों का जोड़ा, बहुत द्विवचन है। योज्यौ जोड़ने चाहिए, यहाँ उसमें जोतने चाहिए। हल में शुद्ध वर्ण के क्या बैल जोतने चाहिए। और कर्तारः पुरुषश्चात्र ये अंगदोष विवर्जिताः, और कर्तारः पुरुषाः च अत्र, जो क्या हैं? कर्ता पुरुष है, यानी कि जो कार्य इत्यादि करने वाले पुरुष हैं वह ये अंग दोष विवर्जिताः ते पुरुषा अत्र कर्तारः। यहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग हैं वे कैसे होने चाहिए? अंग दोष विवर्जिता, अंग दोषों से रहित, यानी कि विकलांग इत्यादि नहीं होने चाहिए। उसके बाद अहीनांगैश्च बोढव्या मृत्तिका पीवरई नरई होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? अशुद्धि है इस पीडीएफ में, टाइपिंग मिस्टेक है। अहीनांगैश्च पीवरई नरई मृत्तिका बोढव्या, और अहीन अंग यानी कि जो अंगों से हीन नहीं है, ऐसे अहीन अंग और पीवरई नरई, पीवर मतलब होता है स्थूल मोटे ताजे व्यक्तियों के द्वारा मिट्टी बोढव्या यानी कि ढोनी चाहिए। जो कैसे हैं? अपने अंगों से हीन नहीं है यानी कि विकलांग नहीं है, और पीवरई यानी कि जो क्या है?
स्थूल हैं, मोटे ताजे हैं, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मिट्टी ढोनी चाहिए। अगला है एवं विधि प्रकर्तव्यम रंगशीर्षं प्रयत्नतः कूर्मपृष्ठं न कर्तव्यम मत्स्यपृष्ठं तथैव च। अब एवं विधम रंग प्रयत्नतः, एवं विधि इस प्रकार की विधियों के द्वारा, प्रयत्नतः प्रयत्नपूर्वक रंगशीर्षं प्रकर्तव्यम रंगशीर्ष बनाना चाहिए। और नीचे कह रहे हैं कूर्म पृष्ठम न कर्तव्यम मत्स्य पृष्ठम तथैव च। और कूर्म पृष्ठ यानी कि जो रंग शीर्ष होगा वह कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है। कूर्म पृष्ठम न कर्तव्यम, कूर्म पृष्ठ यानी कि कछुआ, कूर्म मतलब होता है कछुए की पीठ के समान, न कर्तव्यम नहीं बनाना चाहिए। जैसे कछुए की पीठ इस प्रकार की होती है, तो रंग शीर्ष जो है इस प्रकार का नहीं बनाना है। और मत्स्य पृष्ठम तथैव च, उसी प्रकार से मत्स्य पृष्ठ यानी कि मछली की पीठ के समान भी नहीं बनाने चाहिए, यानी कि ऐसे भी नहीं बनाना चाहिए। मत्स्य की पीठ ऐसी होती है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए। और कैसा बनाना चाहिए, फिर आगे कह रहे हैं शुद्धादर्श तलाकारम रंगशीर्षम प्रशस्यते। शुद्ध आदर्श तलाकारम, तलाकारम यानी कि समतल, शुद्ध आदर्श समतलाकार रंगशीर्षम प्रशस्यते। रंगशीर्ष क्या है, प्रशंसनीय है। शुद्ध आदर्श तलाकारम, समतल दर्पण के तल के समान रंग शीर्ष जो है वह प्रशंसनीय है। रत्नानि चात्र देयानि, और अत्र रत्नानि देयानि, और रत्न भी दिए जाने चाहिए, रखे जाने चाहिए या वहाँ पर स्थापित किए जाने चाहिए। कौन कौन से रत्न उस रंग शीर्ष में किए जाने चाहिए, लगाने चाहिए, तो कह रहे हैं पूर्वे वज्रम विचक्षणई, विचक्षणई पूर्वे वज्रम। यहाँ इसको हम विचक्षणई को इधर भी ले सकते हैं, विचक्षणई रत्नम अत्र रत्नम च अत्र देयानि। विचक्षणई विद्वानों के द्वारा यहाँ पर रत्न दिए जाने चाहिए। पूर्वे व्रजम, पूर्व में वज्रम, पूर्व में पूर्व दिशा में उस रंग शीर्ष के वज्र मतलब होता है हीरा। वैदुर्यम दक्षिणे, दक्षिणे पार्श्वे, और दक्षिण पार्श्व में। वैदुर्य मतलब होता है लय शून्य, रत्न देना चाहिए या लगाना चाहिए। स्फटिकम पश्चिमे, तथा उसी प्रकार से पश्चिमे स्फटिकम, और पश्चिम भाग में स्फटिक। और प्रवालम उत्तरे चैव मध्यम तो कनकम भवेत, और उत्तरे चैव प्रवालम, और उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए, प्रवाल नामक रत्न। प्रवाल बोलते हैं किसको, मूंगा, ठीक है। और उसके बाद मध्य तो कनकम भवेत, और मध्य में जो रंग शीर्ष है उसके मध्य में तो क्या होना चाहिए, कनक होना चाहिए, यानी कि सोना उसमें लगा देना चाहिए। उस रंग शीर्ष को सुंदरता प्रदान करने के लिए उसके फर्श में वो जो बताई गई है इसी प्रकार की आकृति ना बनाए, वह भी फर्श के लिए ही कहा गया है। और समतल फर्श बना करके उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर फर्श की सतह पर क्या करने चाहिए, इस प्रकार के रत्न रखने चाहिए। कभी ये पूछा जा सकता है पूर्वे रंग शीर्ष से पूर्वे कौन सा रत्न रखना चाहिए, तो वज्रम हीरा, और दक्षिणे पार्श्वे वैदुर्यम लहसुनिया, और पश्चिमे स्फटिकम, और उत्तरे प्रवालम यानी कि मूंगा, और मध्य कनकम। इस प्रकार से रत्नों को रखना चाहिए। बाकी आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।